राम राम सब भाइयों। बात करेंगे मार्केट की। बहुत सारी चीज़ें कवर करना है। अभी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मूवमेंट्स, गोल्ड में 1,51,000 टच कर दिया मार्केट ने। 7,900 अगेन क्रूड भी वापस टच कर दिया। पहली बात, गोल्ड का हाइक बोल रहा हूँ। लास्ट 2 साल से मार्केट में यूएस मार्केट डॉलर दे के गोल्ड खरीद रहा था। क्लियर। रसिया मार्केट उन डॉलर दे के गोल्ड खरीद रहा था। लास्ट 2 साल से उनके पास गोल्ड रिजर्व इतना है क्योंकि पता है कि उनको इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, इसलिए फिजिकल गोल्ड ही बेस्ट एसेट है। इसलिए वो लोग पहले से इन्वेस्ट कर दिए हैं। ओके, तो उनको इंडेक्स गिरने पे भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो आपको मार्केट क्रैश हो गया, एक इंडेक्स है कॉस्पी 40% क्लास हो गया। 40% इंडेक्स क्लास मतलब देश गया। ओके, तो इतना प्रॉब्लम हो जाएगा देशवासियों को अगर 40% इंडेक्स का मतलब नया छूट जाएगा मतलब देश का। ओके, और इसको ध्यान में रखते हुए मार्केट को ये वीक मतलब अगस्त 15 तक जो है ना, वो 3% ऊपर 3% नीचे, तो हमको वही ऑप्शन सेलर है हम लोग। और ऑप्शन सेलर का भी इतना गांड मरवाता है ना अभी साला सीए सिस्टम इम्प्लीमेंट के बाद। अगस्त में जो सीए इम्प्लीमेंट हुआ ना यार, लगभग बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स इतने सारे रुपए लॉस कर चुके हैं कि यार लास्ट 10 मिनट में उतना हाई कहा जाता है कि पूरा मार्केट 300 का गैप डाउन पूरा ऑब्जर्व कर लेता है लास्ट 10 मिनट में। जो रियल ट्रेडर होंगे उनको पता है उनका कितना लॉसेस है, ये डिसएडवांटेजेस है ये प्रॉब्लम्स का। और बाकी रहा 3 चीज़ का कि कैश सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लिमिट ऑर्डर में डिसाइड होता है कि मार्केट का क्लोजिंग कब करना है और कितने प्राइस पे करना है। रियल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। 3:15 से 3:30 तक जो अल्गोस में लिमिट ऑर्डर सेट किया होंगे उनके हिसाब से मार्केट का क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होगा। वो रियल ऑर्डर्स नहीं होंगे। लिमिट ऑर्डर्स को एवरेज किया जाएगा, जो भी सूटेबल ऑर्डर्स होंगे उसको उसके हिसाब से मार्केट क्लोजिंग का मैथमेटिक्स अलग होता है, पर सिस्टम ऐसा ही होता है कि मतलब लिमिट ऑर्डर्स पे एवरेज करके मार्केट को क्लोज देंगे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ब्रो 300 पॉइंट मार्केट पूरा ऑब्जर्व कर लिया था पूरा दिन, बट मार्केट में लास्ट 10 मिनट में पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा मार्केट ड्यू टू अल्गोस का नेटवर्क्स। और वो रियल फंड नहीं होंगे, जो लिमिट ऑर्डर्स दिए होंगे उनके हिसाब से रेट डिसाइड होगा कितने में क्लोज करना है। ओके, सो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। और पुराना सिस्टम अगर वापस आ सकता है तो भी बहुत अच्छा बात है। और कैश सिस्टम में ना हमको और भी ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि यार पहले 3 से 3:30 मैनिपुलेशन होता था, बट अभी क्या हो गया 3:15 से 3:30 अल्गो का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। समझ लो कि मार्केट 300 पॉइंट कुछ भी हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होगा क्योंकि 3:30 में मुझे पता है कि मार्केट 300 पॉइंट ऊपर या नीचे जाने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, 2:45 से मैं स्पेकुलेट करना शुरू कर दूँगा, जुआ खेलना शुरू कर दूँगा। तो पहले हमको काटना पड़ता था 3 से 3:30 पहले जो सिस्टम होता था वो उस पर मैनिपुलेशन होता था, बट अभी 2:45 से शुरू हो जाएगा। तो हमारा इंट्राडे का ऑर्डर जो भी बड़ा बड़ा एसएल खा के मतलब लगाते हैं यार, मतलब बड़ा बड़ा ट्रेड करते हैं, उनके हिसाब से 2 बजे में ही हमको ऑर्डर क्लोज करना पड़ेगा यार। मतलब मार्केट सेटल होगा 10 बजे और ऑर्डर क्लोज करना पड़ेगा 2 बजे। मतलब 4 घंटे के अंदर आपको जो करना है कर सकते हो, जो भी खेलना है खेल सकते हो। पर ये ट्रेडर्स के लिए बहुत मुश्किल काम है। मतलब जो सेलर्स वाले हैं, मेरे ऑप्शन सेलर्स हूँ तो मैं उसके बेसिस में बोलता हूँ, मैं बाय नहीं करता क्योंकि 9 साल मार्केट को मैंने दिया हूँ और उसमें सीखा है कि ऑप्शन सेलर सिर्फ गांड ही मरवाया है। ओके, तो जहाँ पे पैसा बनता था उसमें भी साला कैश इम्प्लीमेंट हो गया है सिस्टम्स। तो हमको उतना चौकन्ना रहना पड़ेगा कि मार्केट में 2 बजे से पहले हमको टोटल पोजीशन जो भी है उसको क्लोज करना पड़ेगा, पहली बात तो। और स्टॉक्स के हिसाब से देखें तो एआई बबल्स में जो इन्वेस्ट किए हुए हैं स्मॉल स्टॉक्स, तो उसको पोजीशन जल्दी काटना पड़ेगा क्योंकि कॉस्पी एक इंडेक्स है जो कि 40% गिरा हुआ है। मेन है उसका एआई बबल। और जिस लोगों को मैं 2020 से मुझे जो फॉलो करते हैं, मैं एक बियर हूँ और मैं कॉस्पी इंडेक्स को निफ्टी के साथ प्रॉपर कंपेयर करता हूँ। उसमें 50% गिरावट मतलब इंडिया में मिनिमम 15% का क्रैश। सो बी रेडी फॉर इट। एंड अगर वीडियो पहुंचा सके और नहीं तो कुछ तो कैसे जो इम्प्लीमेंट है वो बर्बाद कर देगा मार्केट को। सही बोल रहे हैं हम, क्योंकि 3
से अगर मैनिपुलेशन स्टार्ट तो 2:45 से स्पेकुलेशन शुरू। अगर 2:45 से स्पेकुलेशन शुरू तो रियल ट्रेडर्स को पोजीशन काटना पड़ेगा 2 बजे के बाद, 2 बजे के 15 बजे के बाद हमको कॉशियस रेट जाना पड़ेगा। ओके, इसीलिए कैश इम्प्लीमेंट हट जाए तो सही है। और बाकी रहा स्टॉक्स का, इंडेक्स का, तो 24,500 चल रहा है। मैं 3% ऊपर 3% नीचे आपको ट्रेड मतलब जो ऑप्शन सेलर है मैं वो वाला रूल फॉलो करता हूँ। बहुत सारे रूल्स है। मैं 24,000 से लेके 25,000 तक 24,000 का पुट सेल, 25,000 का कॉल सेल करके बैठा हूँ। ये हफ्ते में मैं बुक कर लूँगा, मतलब वो फ्राइडे के अंदर। तो देखते हैं। और बैंक निफ्टी का भी मैं 3% का ऊपर नीचे हेज करके रखा हूँ। तो वही मिलते हैं अगले वीडियो में। बट कैश हटना चाहिए, कैश हटना चाहिए। बाय, राम राम भाइयों।